गाइस राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत करी मैं मॉर्निंग से। आज मुझे जाना था अपनी बेटी को छोड़ने के लिए। उसकी हो गई हैं छुट्टियाँ पूरी। वो आई थी दिवाली की छुट्टियों में घर, तो उसकी छुट्टियाँ हो गई कंप्लीट। तो आज मुझे उसको छोड़ने जाना था। सारा काम करने के बाद मैं लग गई थी। मैंने हरी सब्ज़ी धोई थी, मेरी क्यारी की हरी सब्ज़ी है, मैं ये धोई थी। मैं काटने के लिए बैठ गई थी क्योंकि मुझे फटाफट खाना भी खाना था ना, क्योंकि शाम तो मुझे लेट हो जाएगी घर आने तक। तो इसलिए हमको मुझे खाना खा के ही जाना था। तो मैंने हरी सब्ज़ी काट दी थी। मैंने कहा इसको मैं चढ़ा देती हूँ फटाफट से। काटी तो खैर मैंने थी, दादी ने चढ़ा दी थी। ये देखो, ये मेरी खेत की हरी सब्ज़ी है। देखो, ताज़ी ताज़ी स्वच्छ ऑर्गेनिक सब्ज़ी अपने खेत की लगाई हुई, बिना खाद गोबर गोबर डाला था सिर्फ मैंने, खाद तो मैं डालती नहीं हूँ। उससे भी इतनी अच्छी हो गई थी। तो मैंने सब्जी वब्जी चढ़ा दी, मैं काम करने लगी। मेरी बेटी नहा धो के छत पे चली गई थी अपनी पूजा पाठ करने के लिए। खुद से मैं उसको नीचे ढूंढती थी, कहाँ है। वो खुद से पूजा करती थी, वो करने लगी थी खुद से पूजा। आजकल हो गई है थोड़ा भक्ति में। पहले से बत्ती बत्ती जलाओ बोलती थी मंदिर में, तो कहती थी मम्मी मुझे मतलब अकल भी नहीं हुई, फिर बच्चे हुए कहती थी कि मुझे काम करना है, ये करना है। अब खुद चली जाती है आजकल मंदिर में, और घर से ही टीका पिठिया सभी कुछ ले गई। कहती थी मम्मी मैं वहाँ लगाऊंगी करके। अब बच्चे हैं, देखा देखी भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा अकल भी, फिर समय के साथ साथ अकल भी आ जाती है। तो पूजा पाठ करने लग गई थी। उसको देख ढूंढते ढूंढते उसका भाई भी छत पे आ गया था। कहता मम्मी दीदी कहाँ है, दीदी कहाँ है। मैंने बोला यहाँ है। तो अपना भी दीदी के साथ आ गया था छत में, आवाज़ लगा रहा था नीचे से। फिर मैंने बोला दीदी छत में है बेटू, छत में आ जाओ करके। क्या करते हैं ना, एक दूसरे को देखा देखी भी बच्चे आजकल बहुत सीखते हैं। वैसे नहीं सीखते, नकल करके जल्दी सीखते हैं बच्चे भी। तो बेटे को लगा होगा मेरा दीदी ऊपर है, तो अपना भी उसने सोचा होगा मैं क्या करूँ, तो अपना भी दीदी के साथ ऊपर मंदिर में ही आ गया था। ये देखो मेरा बेटा छत पे आ गया अपनी दीदी के साथ। अब यहीं पे दोनों जने बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं, एक दूसरे को टीका पिठियाँ लगा रहे हैं। तो मैंने बोला बेटा हाथ जोड़ो, तो बोल रहा है हाँ मम्मी मुझे सब पता है। क्योंकि बच्चे डेली कंटिन्यू अगर एक ही वर्क करें तो बच्चों को याद रहता है ना, माइंड में रहता है। मेरा बेटा करने लग गया था, दीदी के साथ पूजा पाठ करने लग गया था। उसको दीदी के साथ मज़ा आता, और दीदी के साथ बातों में लगा था कि दीदी आज आप जा रही हो तो मुझे ना आपकी याद आएगी। तो दीदी बोल रही है अच्छा, जब लड़ता है तब मुझे याद नहीं आती। वही है, भाई बहनों का प्यार है। लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं एक साथ। बच्चे हुए, बच्चों का कुछ कहना नहीं है। कुछ देर में लड़ने लग जाते हैं, कुछ देर में प्यार करने लग जाते हैं। तो मेरी बेटी छत में करी थी पूजा पाठ। मैंने अपने घर के सारे काम कर लिए थे फटाफट, क्योंकि 10 बजे जिनके साथ में जाती हूँ, हम लोग साथ में जाते हैं ना दोनों जने, वो भी साथ में जाते हैं, हम एक दूसरे के साथ में जाते हैं। तो उनने बोला था कि 10 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी फिक्स टाइम कहाँ होता है, करने करने तक लेट हो ही जाती है। घर में देर कितना काम हो जाता है, तो उस वजह से लेट हो ही जाती है। तो सारा काम करने के बाद, सामान वामान रखने के बाद हम निकल गए थे घर से। आप देख सकते हैं घर से निकलने की तैयारी हो गई थी। और एक बैग मेरी बेटी की पीठ में है, 2 बैग यहाँ है, एक मेरे हाथ पे है। फिर भी मतलब करते करते इतना सामान हो गया था, तो मेरी स्कूटी में नहीं आ रहा था सामान। तो मैंने दीदी से बोला था दीदी मैं तुम्हारी स्कूटी ले जाऊंगी अगर, क्योंकि दीदी की स्कूटी में आगे घंटी नहीं है ना, तो उस वजह से उसमें सारा सामान आ जाता है। तो मतलब इतना, और स्कूटी भी उसकी थोड़ा बड़ी है, मेरी स्कूटी छोटी है। तो इतना सामान मैंने रख दिया था, आ ही गया था उसके उसमें इतना सारा सामान। वो करके बड़ी स्कूटी है, तो इसलिए आराम से आता है। अभी एक बैग वगैरह और रहता, तो मेरी बेटी जाने लगी, करने लगी दादी को प्यार प्रणाम। अब देखते मेरी बेटी की हाइट देखो कितनी लंबी हो गई, वो दादी के बराबर होने लग गई है। लेकिन अच्छी होती है हाइट, पर मेरी बेटी को अपनी हाइट बिल्कुल पसंद नहीं, कहती मम्मी मैं बहुत लंबी हूँ। मेरी बेटी मेरे में गई है, मेरी हाइट भी बहुत बड़ी है, मेरी बेटी की हाइट भी बहुत बड़ी है। तो मेरी बेटी ना जो गद्दा ले गई थी, वो गद्दे में पता है खोल नहीं था। मैं कई दिन से देख रही थी भैया लोग घर में आए करके, तो आए नहीं। तो मैं जा रही थी रास्ते में, तो ये भैया मुझे घर में मिल गए थे। मेरे दोनों काम हो गए, मेरी बेटी का कंबल के लिए भी हो गया, वरना मेरे बच्चे ही हुए कंबल ओढ़ते तो गंदा कर देते ना। अगर खोल होगा तो अब हम खोल धो देंगे, गद्दा थोड़ा सेफ रह जाएगा। तो ये भैया मुझे रास्ते में मिल गए थे, पता है अच्छा खासा मुझे कंबल मिल गया था, कंबल का खोल मिल गया था। वो मैंने रास्ते में ले लिया था, मेरे दोनों काम हो गए थे, वरना मुझे मार्केट में रुकना पड़ता। रास्ते में भैया रुक गए थे, बढ़िया थे, बहुत अच्छे भैया थे, और बहुत ही अच्छे प्राइस में पता है मुझे कंबल का वो खोल मिल गया। तो रास्ते में देखो, ये पहाड़ का जैसा इलाका है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो रास्ते में हमने ना फ़ोटोशूट, यहाँ पे रुक के ना थोड़ा फ़ोटोशूट करा। और ये देखो आप मेरा सामान देख सकते हैं। और मेरी बेटी को ना थोड़ा अजीब जैसा हो रहा था, गाड़ी जैसी लग रही थी, वो थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर रही थी। और जिनके साथ हम आते हैं ना, वो थोड़ा पीछे रह गए थे, तो हम यहाँ पे रुक के उनका वेट कर रहे थे। हमने कहा जब तक वो नहीं आते हैं, हम थोड़ा वेट भी कर लेते हैं, और थोड़ा हमारी फ़ोटोशूट भी हो जाएगी करके हम लोग यहाँ पे रुके थे। अच्छी सी धूप आ रही थी, पहाड़ की जैसी धूप आ रही थी, तो धूप में रुकने में बहुत ही मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। फाइनली हम पहुँच गए थे स्कूल के गेट के यहाँ पे। वो हैं देखो, वो है आराध्या, वो है उनकी मम्मी, और यहाँ पर हूँ मैं। यहाँ पे से मैं उनकी फ़ोटो शूट करी थी। आंटी कह रही थी मेरी फ़ोटो मत लो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों के साथ तो होता ही है।
ये देखो फाइनली हम पहुंच गए स्कूल में। बहुत सारे बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं जो अपने अपने बच्चों को सब छोड़ने आए हैं। कुछ छोड़ के चले गए, कुछ आ रहे हैं, कुछ हैं। तो अब हम भी चाहते हैं, इतना सारा सामान है, इतना सारा सामान मैं स्कूटी में लेके आई थी। अब हम भी चाहते हैं ऊपर को। बच्चों को हमने छोड़ दिया था, थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ मैं भी, बच्चे चले जाते हैं तो। बच्चे चले गए थे घर को, फिर हम भी आ गए थे घर को। फिर जब हम घर को आए, मैं और मेरी फ्रेंड हम गए थे एक यहाँ पे रेस्टोरेंट में। तो मैंने कहा चलो घूम के आते हैं, थोड़ा फ़ोटो शूट करके आते हैं। वो भी बहुत शौकीन है, मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी है। में पड़ता है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। यही था गाइज मेरा छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। राधे राधे।